नमस्कार। आसनों की श्रृंखला में आसन नंबर 2 तिर्यक ताड़ासन। ताड़ासन हमने किया था, ताड़ासन के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन है। और इस आसन के जो लाभ हैं वो विशेष रूप से जो ताड़ासन में जैसे बताए थे आपको, स्नायु जो है इसकी पूरी वर्टिब्राज है उसको पूरा तनाव मिलता है। और जिस प्रकार ताड़ासन से लाभ मिलता है हमारे आगे के उदर के जो स्नायु तंत्र है उनको मजबूत करने में, ये दोनों ही लाभ ताड़ासन वाले इसमें भी जो है वो करते हैं। साथ में तिर्यक ताड़ासन में जो विशेष लाभ है वो है यहाँ की नसों का, ये जो है ये एरिया देखिए, विशेष रूप से जो मोटापा है वो हमें यहाँ के पूरे हिस्से के ऊपर फैट जमने के कारण होता है। आगे का फैट पीछे का फैट तो हम जरूर आगे पीछे की एक्सरसाइज से या आसन से ठीक कर सकते हैं, लेकिन साइड का फैट जो है, ये टायर जो है, ये बड़ा परेशान करता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तिर्यक ताड़ासन बहुत लाभकारी है। साथ में जिनको कब्ज रहती है, जिनके आंतें जो हैं वो स्टफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, शरीर में बीमारी क्या है, शरीर में बीमारी है टाइटनेस की। हमारा शरीर स्टफ पड़ा है, उसको लचीला करना है, बस इतना ही काम है, उसी से ही हम ठीक हो जाएंगे। तो तिर्यक ताड़ासन नियमित रूप से अपने योगासनों की श्रृंखला में आप डालिए। 3 बार कम से कम आपको एक बार एक योग के पैकेज में आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी और ज़्यादा है तो आप 5 बार तक किए कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पहले दिन जो है वो कभी भी 3 बार नहीं करें, क्योंकि अगर पहले दिन आपने 3 बार कर दिया तो यहाँ से इतना दर्द होगा 3 दिन तक आप जो है ये आसन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो पहले दिन 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आप कितना भी कर सकते हैं। खिंचाव बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जिनको शरीर में बहुत जो व्याधि है जिसके कारण कोई और काम नहीं कर पाए वो तो लोग नहीं करें, या जिनको उच्च रक्तचाप बहुत ज़्यादा रहता है उनको स्टे करने वाले आसन नहीं करने चाहिए। बाकी कमर दर्द के, जिनके कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क तो देखिए एक बहुत गंभीर मामला है। हालांकि हल्के कमर दर्द में इस आसन को किया जा सकता है, उसका लाभ भी मिलेगा और रिलीफ भी आपको जो है वो मिलेगा। ताड़ासन जो है वो स्लिप डिस्क में किया जा सकता है क्योंकि मेरुदंड को खिंचाव मिलता है, बहुत सुंदर आसन है। अब तिर्यक ताड़ासन कैसे करेंगे, देखिए दोनों पैरों को हमारे कंधे के बराबर लगभग आधा मीटर हमें खोलना है। पाँव कंधा जो है लगभग थोड़ा बहुत बराबर रहता है सभी का, तो उस कंधे के एकदम सीध में हमें पैरों को खोलना है। ध्यान ये रखें कि पैर के पंजे ऐसे नहीं होंगे, पैर के पंजे जो हैं वो दोनों तरफ इस प्रकार बराबर रहेंगे। पंजे और एड़ी दोनों के बीच में समानांतर दूरी रहेगी और हाथों को ग्रिप करना है। ये आपके पैर एकदम स्थिर होंगे, जमीन पर पंजे और एड़ी चिपकी हुई रहेगी। दोनों हाथों को ग्रिप करना है। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। ये तो हमारा आधा रूप हुआ ताड़ासन का। अब तिर्यक ताड़ासन में क्या करना है, यहाँ पर श्वास भरते हुए गए, अब श्वास छोड़ते हुए साइड में देखिए, गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को नहीं झुकाना है, हाथों को नहीं झुकाना है, केवल कमर से हमें झुकना है। श्वास छोड़ते हुए जितना नीचे जा सके उतना नीचे जाने का प्रयास करना और यहाँ पर स्टे करना। मूल बात है स्टे। आसन कभी भी लाभ आपको प्राप्त करना है तो आसनों को स्टे करना पड़ेगा। तो तिर्यक ताड़ासन में भी यही करना है। गत्यात्मक स्थिति यानी इसको लगातार करने की स्थिति वो अलग है, उससे वार्म अप होता है, लेकिन जो लाभ जो है, विशेष लाभ लेना है तो आपको स्टे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए हम गए थे, श्वास भरते हुए अब पुनः एक लंबा श्वास हमने भर लिया और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। जब हम दाईं ओर करते हैं तो उसी का एक रूप हमें बाईं ओर भी करना पड़ेगा। हाथ एकदम सीधे रहेंगे, गर्दन भी सीधी, सामने देखते हुए कमर से हमें खींचना है, पूरे शरीर को तानना है। ये कमर जो है इसका फैट धीरे धीरे डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। श्वास भरते हुए अप, रिलैक्स। इसके कई योग गुरु जो हैं वो सब अपने अपने हिसाब से श्वासों की गति बताते हैं, लेकिन मैं दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, श्वास भरते हुए भी बताया, श्वास छोड़ते हुए भी। अगर आप ढीली अवस्था में, जैसे शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया और ऐसे जा रहे हैं, तो श्वास भरते हुए भी जाते हैं, और गत्यात्मक जो स्थिति है उसमें श्वास भरते हुए भी जाते हैं। लेकिन विशेष जो स्थिति है, आपको स्टे करने वाली स्थिति है, उसमें श्वास छोड़ते हुए ही जाना चाहिए। श्वास छोड़कर स्टे करना चाहिए, स्टे करके श्वास भरते हुए
पुनः ऊपर आना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अगर तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं तो श्वास भरते हुए तो हाथ ऊपर जाएगा और श्वास छोड़ते हुए डाउन जाना है नीचे, और श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए डाउन। यह स्टे करना है, मूल असर यहीं पर है, इससे आगे कोई असर नहीं है, यहीं से आपको असर शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको स्टे करना है। ये कमर ऐसे मुड़ी हुई रहेगी, हाथों को ऐसे ग्रिप करना है, ऊपर की ओर खिंचा के रखना है। आप करके देखिएगा, इसका लाभ आपको महसूस होगा कि कितना आनंद मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्थिरता इससे मिलती है। जिन व्यक्तियों को एक मन जो है वो उद्वेलन में आ चुका है, जिनको ऐसे लगता है कि मेरा शरीर कोई काम नहीं कर रहा, उनको ये करके देखना चाहिए। देखिएगा आपको इस पूरे हिस्से में, चाहे पेट की आंतों की बात हो, चाहे हमारे कमर के फैट की बात हो, पूरा का पूरा एकदम जैसे गोला हिल चुका है। 10 दिन आप करके देखिएगा, फिर देखिएगा कितना अच्छा इफेक्ट इसका मिलता है। लेकिन स्टे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को आप समझेंगे तो इन आसनों का लाभ जो है विशेष रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे। बहुत शानदार आसन है तिर्यक ताड़ासन, कब्ज को तोड़ता है। जो पानी पीकर इस आसन को अगर आप 3-3 बार करते हैं तो कुछ दिनों में आपको लगेगा कि आंतें जो हैं वो साफ हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी ये बड़ी आंत का ये एरिया है। इस एरिया को जब हम खींचते हैं तो यहाँ खिंचाव आता है और इसमें गति बनती है। बस इतनी सी बात थी। तिर्यक ताड़ासन को समझ जाइएगा, बहुत लाभकारी आसन है। ये आप ताड़ासन के तुरंत बाद कर सकते हैं। 2 नंबर आसन के रूप में आप अपने पैकेज में इसको डालिएगा। जीवन में हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां और बिना दवाइयों की सब्जियां खाएं। आप कहेंगे कि कहाँ मिलेगी, तो आप अपने घर की बगिया में लगाइए, अपने छत पर टेरेस गार्डन बनाइए, आप अपने छत के ऊपर रूफटॉप गार्डन बनाइए। अपने छोटे छोटे जो ये वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत अच्छी जो खाद है वो मिल रही है, उसका उपयोग करते हुए 2 बेल घिया लौकी की लगा सकते हैं, कुछ भिंडियाँ लगा सकते हैं, कुछ पालक, धनिया, मेथी, ये अपने आप घर की चीज़ें जो हैं वो लगा सकते हैं। इनको खाइए, आनंद उठाइए और जीवन को स्वस्थ बनाइए। ऐसी ही अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।